गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज के पहले कुछ सूत्र लिख लेते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं इस पूरी साधारण ब्याज प्रश्नावली को एक ही सूत्र के ऊपर करवाऊंगा। एक ही सूत्र से सारे सवालों का हल हो जाएगा। ये सारे सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं अपन, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे साधारण ब्याज बराबर होता है पी को मूलधन बोलते हैं, पी गुणा दर, आर से लिखेंगे, और टी समय बटे 100। एक तो ये है, और दूसरा है मूलधन बराबर, मूलधन निकालना है यदि, मूलधन बराबर 100 गुणा साधारण ब्याज वटे दर गुणा समय। एक ये है और एक है समय बराबर, यानी यदि समय पूछे तो 100 गुणा साधारण ब्याज वटे मूलधन गुणा दर। यानी ये 3 सूत्र आप लोगों ने पढ़े होंगे अब तक और देखे भी होंगे, लेकिन आज मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको ये 3 सूत्र याद रखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मैं जो सूत्र लिख रहा हूँ इनसे मिलके बनाया वो तोड़ मरोड़ के ओनली वन सूत्र, ओनली वन फॉर्मूला से करेंगे हम। तो वो सूत्र क्या है जिससे कि साधारण ब्याज के कंप्लीट प्रश्नावली के सारे सवाल हल हो जाएंगे। बाकी तो अपन ने सीख ही रखे, परसेंटेज और लाभ हानि के हिसाब से वो भी चलेंगे इसमें। और एक ये सूत्र, मात्र एक सूत्र से पूरी प्रश्नावली हो जाएगी। देखिए सूत्र क्या है हमारा, ब्याज गुणा 100 बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। ये हमारा मैजिक सूत्र है, या शॉर्ट ट्रिक कह लो इसको, या सूत्र कह लो। संपूर्ण प्रश्नावली कंप्लीट इसी पे चलेगी। कंप्लीट पूरी प्रश्नावली इस एक सूत्र से। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं सवालों पे। यह है साधारण ब्याज। ठीक है, सवाल लेते हैं जो आपको समझ में आए। ये तो सवाल नंबर 1 लेते हैं। पहला सवाल है 1000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कि 1000 रुपये की राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमें तो कुछ भी पूछे यही सूत्र लगाना है मोस्टली। शायद कोई एक आध सवाल अलग बात है, लेकिन जाते जाते पूरी प्रश्नावली हो जाएगी। तो यही सूत्र लगाना है। तो एक बार और लिख देता हूँ सूत्र को, ब्याज गुणा 100 बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये हम पूछ क्या रहा है, ब्याज, तो ब्याज को ऐसे लिख देंगे। ब्याज पूछ रहा है तो ब्याज का हम कुछ कर नहीं सकते, 100 लिख ही लेंगे। मूलधन हमें दे रखा है कितना, 10,000, 1,000। दर हमें दे रखी है 10%, लिख लेंगे। समय दे रखा है 2 वर्ष, जमा दिए सूत्र में। अब क्या काटना है इसको, ये 2 जीरो से 1 जीरो ये और 1 ये काट लो।
इधर कुछ बचा नहीं, इधर क्या बचा 100, 100 गुणा 2 बराबर 200। तो इधर क्या बचा, ब्याज बचा ना, ब्याज बराबर 100 गुणा 2, 200 रुपये। यानी ब्याज कितना हुआ, 200 रुपये। यानी 1000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये। यही आंसर है। एक ही लाइन में आंसर मिलेगा आपको और एक ही सूत्र। आपको ये सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये एक सूत्र ब्याज गुणा 100। और देखो अगले सवाल, देखना आप लोग। जैसे कि सवाल कह रहा है 9,000 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात। 9,000 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज। अब इसमें एक थोड़ी सी चेंजेज है, ये सवाल को पढ़ो। 8 माह दे रखा है जबकि दर क्या वार्षिक है, तो इसको हमें माह को वर्ष में बदलना चाहिए, तभी तो एक यूनिट होगी, एक इकाई होनी चाहिए ना। तो 8 माह को वर्ष में बदलने के लिए, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 का भाग दे देंगे 8 में। चलो इसको पहले बदल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 4 से कट जाएगा ये 2 बार और ये 3, 2/3 वर्ष आ गया। चलो 2/3 वर्ष बना लिया हमने 8 माह का। ठीक है, अब वही हमारा ब्याज पूछा है, तो ब्याज गुणा 100। एक आध बार और लिख देता हूँ जो याद हो जाए आप लोगों को ये सूत्र, मूलधन गुणा दर गुणा समय। ठीक है, अब हम जमाएंगे। ब्याज गुणा 100 बराबर मूलधन क्या है हमारा 9,000 रुपये। 9,000 रुपये, दर कितनी है 8%, गुणा समय क्या है 8 माह था जो हमने वर्ष में बदला, तो क्या आया 2/3 वर्ष। तो 2/3 वर्ष, यही तो आया। ठीक है, तो अब इसको हल करेंगे। ये 2 जीरो से इसकी ये 2 जीरो काट लो, 3 से ये कट गया 3, 30 बार। अब क्या बचा ये 8 दूना 16, इनको गुणा करेंगे तो 16, 16 गुणा 30 करेंगे तो 16×3=48। ब्याज बराबर 16×3=48 लिख देता हूँ। 30 गुणा 8 गुणा 2 बराबर 8 दूना 16 दूना 16×3=48, यानी कि 480 रुपये आंसर। कितना आया ब्याज हमारा 480 रुपये। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सारे सवाल हल हो जाएंगे। ठीक है, एक ही बस एक ही याद करना आपको। और सवाल देखते हैं, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट के लिए बस क्वेश्चनों की टाइप समझ लीजिए। जैसे वो महीने वाला था और एक आते हैं दिन वाले सवाल। जैसे ये दे रखा है सवाल, देखो 3500 रुपये का 5% की वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस दिन को हम पहले वर्ष बना लेंगे। तो एक वर्ष में दिन कितने होते हैं 365, तो 219/365 से भाग दे देंगे। जैसे महीने एक वर्ष में 12 होते हैं तो 12 का भाग दिया था, लेकिन यहाँ दिन में तो दिन कितने होते हैं एक वर्ष में 365, तो 365 का भाग देंगे। तो इसको बनाएंगे 7 ये 73 से कट जाएगा 3 बार 219, और ये कट जाएगा 5 बार, यानी 3/5 वर्ष ये बन गया वर्ष में। अब फिर हमारा वही फॉर्मूला, ब्याज गुणा 100 बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो ब्याज गुणा 100 बराबर मूलधन क्या है 3500, यही तो है ना मूलधन हमारा 3500, गुणा दर दे रखी है हमें 5%, 5 समय, समय दे रखा है हमें 219 दिन, लेकिन हमने उसको वर्ष में बदल लिया तो क्या हो गया वो 3/5 वर्ष, तो 3/5। अब काट लो 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा दो,
5 से 5 गया, क्या बचा? ब्याज बराबर 35 गुणा 3, 35 गुणा 3 बराबर 35 या 105 रुपये आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब एक दूसरे टाइप का सवाल देखते हैं। कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपये का 5 वर्ष में साधारण ब्याज होगा। यानी साधारण ब्याज दोनों का बराबर दे रखा है, तो इसको हम सूत्र को लिख देंगे, ऐसे ही बराबर कर देंगे। जैसे ब्याज गुणा 100 बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बराबर क्या है? ब्याज गुणा 100। वैसे ये ब्याज गुणा 100 लिखने की जरूरत नहीं है, पर समझने के लिए लिख लो। चलो, मूलधन गुणा दर गुणा समय जो दे रखा वही लिख दो, दोनों को बराबर कर दो और उसका समय आ जाएगा। दर गुणा समय, चलो ठीक है, लिख लिया हमने। आगे बढ़ाते हैं। ब्याज गुणा 100 बराबर मूलधन क्या दे रखा? पहला मूलधन क्या है हमारा? 8,000 गुणा पहली दर 3%, और पहले में समय नहीं दे रखा, ये पूछा है हमें कितने समय में, यानी समय पूछा है, तो समय को टी लिख देंगे बराबर फिर वही ब्याज गुणा 100 बराबर दूसरा मूलधन क्या है हमारा? 6,000 रुपये। दूसरे की दर क्या है? 4%। दूसरे का तो समय भी दे रखा है, कितना है? 5 वर्ष। 5 तो 5। अब इनको काट दो, ब्याज से ब्याज 100 से 100, और ये 3 जीरो से ये 3 जीरो गई। अब बचा क्या? 4 से 8 गया 2 बार, 2 से 6 गया 3 बार, 3 से ये 3 गया, तो टी यानी समय। समय बराबर क्या बचा इधर? ये सारे कट गए, ये कट गए, खाली क्या बच रहा है? 5। तो समय बराबर 5 वर्ष आंसर। कितनी शॉर्ट, खाली दोनों सूत्रों को बराबर में करके दोनों को जमा देना और काट देना, आंसर आ गया, सिंपल। चलो और एक सवाल देखते हैं। ये प्रश्नावली बहुत अच्छी है और इसमें से सवाल भी आते हैं और सीधी भी है, सिर्फ एक फॉर्मूला यही याद रखना आपको, और कुछ याद नहीं रखना इस प्रश्नावली में, बस। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। कितने वर्षों में 5% वार्षिक दर से 5,000 रुपये का साधारण ब्याज 1,250 रुपये हो जाएगा? यानी कि इसमें क्या दे रखा है हमें? साधारण ब्याज दे रखा है, तो ब्याज दे रखा है, मूलधन दे रखा है और दर दे रखी है, तो समय पूछा है इसमें, तो ब्याज कोई साधारण ब्याज गुणा 100 बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, ये सूत्र है ना हमारा। तो ब्याज कितना दे रखा है? 1,250 गुणा 100 बराबर मूलधन क्या है? 5,000 गुणा दर क्या है? 5% गुणा समय निकालना हमें, समय हमें निकालना है। काट दो, 1200 5 से काट लो पहले, 5 दूना 10, 2 पचम 25, 0, 250 बार कट गए हैं 5 से, और 1 जीरो से 1 जीरो काट लो, 25 से 50 कट गया, कितना? 2 बार, ये रह गया क्या? 20, 20 से 100 कट गया 5 बार, क्या बचा पूरे में? 5 बचा ना खाली, तो समय बराबर 5 वर्ष
आंसर। यानी 5 वर्ष में 5,000 रुपये की राशि 5% की वार्षिक दर से 1,250 रुपये हो जाती है। आ गया? चलो, अगर इसी में जैसे इसी में हमें दर नहीं दे और समय दे दे, कभी मूलधन पूछ ले, ऐसे सवाल और देख लो। तो इसी सवाल के सवाल है वो। जैसे कि ये कह रहा है 5,000 रुपये का 5 वर्ष का साधारण ब्याज 1,250 है, तो दर ज्ञात कीजिए। अब इसमें दर पूछ लिया, तो अब हम सूत्र नहीं लिखेंगे क्योंकि काफ़ी बार लिख दिया, तो अब सीधे ही एक लाइन में आंसर आना चाहिए। तो हमें याद है सूत्र, ब्याज दे रखा है 1,250, तो 1,250 गुणा 100 बराबर मूलधन 5,000 गुणा दर हमें ज्ञात करनी है, तो दर ज्ञात करनी है गुणा समय 5 वर्ष दे रखा है। ठीक है, काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 50 और 1 जीरो से 1 जीरो गई, 5 से 25 बार, फिर इस 5 से ये 5 बार, क्या बच गया? पूरे में 5 बच गए ना, तो दर बराबर 5% आंसर आ गया एक लाइन में। अब अगला सवाल देखो, ये 3 टाइप से फॉर्मूला वही चलेगा हमारा, एक ही, पूरी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। किसी धन का 5 वर्ष का 5% की दर से साधारण ब्याज 1,250 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इसमें मूलधन नहीं दे रखा, तो ब्याज गुणा 100, ब्याज कितना? 1,250 गुणा 100 बराबर मूलधन पूछा है, तो मूलधन निकालेंगे हम भैया। मूलधन दर दे रखी है हमें 5% और समय दे रखा हमें 5 वर्ष। मूलधन पूछा है, काट दो, 250 बार गया ये 5 से, ये गया 5 25 50 बार 5 से 50 और गुणा 100, ये गुणा हो जाएंगे। इधर ये बचा, इधर कुछ बचा ही नहीं, इधर खाली मूलधन, तो मूलधन बराबर 50 और 100, 50 गुणा 100, 50 गुणा 100 बराबर 5,000 रुपये आंसर। इस टाइप के सवाल हैं दोस्तों, बहुत आसान प्रश्नावली है, इसको अच्छे से पढ़ो ध्यान से, केवल एक ही सूत्र पे पूरी प्रश्नावली हल करेंगे हम लोग। और धन्यवाद, देखते रहिए वीडियो, पढ़ते रहिए। ओके।